तैयार हो जाइए। चला जाए। ओके। देवी और सज्जनों, तैयार हो जाइए सब लोग। भाई साहब, तैयार हो जाइए। चला जाए। ओके, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए जरा। क्या कहा? एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, बी एंड सी इज 35 मार्क्स, 40 मार्क्स एंड 50 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। कहा कि एक क्लास ए बी सी के विद्यार्थियों, क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी के विद्यार्थियों का जो औसत है, एवरेज मार्क्स जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। 35, 40 और 35, 40 और 50, 35, 40 और 50। क्लास ए और बी के जो विद्यार्थी हैं टोटल जो होंगे ए और बी के, उन सबको मिलाकर एवरेज टुगेदर दिया है 38, जबकि बी और सी को मिलाकर एवरेज दिया है 42। ओके, तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए बी सी। क्लास ए बी सी में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालिए। ठीक है ना। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द number of students in class A is 40, then find the total number of students in class A B C all together. A में दिया है कि 40 बच्चे हैं, तो A B C में सब मिलाकर कितने बच्चे हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? यहीं बना दूं या अगले पेज में? सब लोग तैयार हैं? ऑनलाइन वाले भाई लोग आवाज अपना बढ़ाइए जरा, आवाज आपको कम लगा, थोड़ा सा आवाज बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल से। तैयार हैं सब लोग? ओके, बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। क्लास ए, अच्छा आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा फीलिंग मतलब हम क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए, कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा, अच्छा खराब की बात नहीं कर रहा हूं। क्या ऐसा लग रहा है कि एलिगेशन जैसा लग रहा है ना? हमको भी यही लगा। ए का, बी का, ए बी का, बी का, सी का, बी और सी का, नहीं फीलिंग हुआ? ए बी सी तीनों का दे रखा है, ठीक है ना। ए बी सी तीनों का दे रखा है। बातें खत्म हो गए भाई साहब? ए बी सी तीनों दे रखा है, ठीक है ना। तो ए का, बी का लिखकर, और उनके बीच में कौन लिखेंगे? ए बी का। ए बी बीच में ए बी का है ना भाई। ए बी बीच में कौन? ए बी का। फिर बी सी बीच में कौन? बी सी का। दे तो रखा है ना। ए बी का देकर ए बी लिख दिया, बी और सी मिलाकर बी सी लिख दिया। तो यहां पर लग रहा है कि एलिगेशन लग सकता है। क्या लगा? हाँ, कैसे मैं समझाता हूं। ऐसे इतने प्रश्न हो जाएगा, लेकिन ध्यान सुनना। पहले लिखते हैं ए और बी। ए का औसत कितना बंधु? 35। और बी का 40। ए का 35, बी का 40, और ए और बी मिलाकर पढ़ना जरा। ए और बी मिलाकर कितना है?
बीच में 38। एलिगेशन में क्या करते हैं हम लोग, पहला वाला दूसरा वाला दोनों को मिला के ऐसे लिखते हैं ना, ए का बी का दोनों को मिलाकर, यस और नो, बोलो ना हाँ या ना। तो आपको लगा कि इसे ए का बी का दोनों को मिला कर दिया है। फिर बी और सी का देखो, बी का एवरेज कितना हो गया 40, और सी का कितना बंधु 50, और बी एंड सी टुगेदर, बी और सी को मिलाकर कितना है, तो यहां 42 लिख देंगे। बोलते काहे नहीं है जी, आ रहा समझ में। देखिए मैं इधर लिख देता हूं, ए का बी का यहां था 35 और 40, दोनों को मिलाकर 38। फिर देखिए बी और सी का, बी का 40, सी का, और दोनों को मिलाकर 42, दोनों को मिलाकर 42, दोनों को मिलाकर 42, दोनों को मिलाकर 42। यस नो यस। मेरे भाई साहब जी आप सुन रहे हैं जी, बोलिए ना, सुन रहे हैं सब लोग, एनी प्रॉब्लम नो। ए का बी का दोनों को मिलाकर, बी का सी का दोनों को मिलाकर, समझ में आया कि दोनों को मिलाकर ए बी दिया है, दोनों को मिलाकर बी सी दिया, इसलिए हम यहाँ ए बी बीच में क्या लिखते हैं, दोनों को मिलाकर, ठीक है ना। ए बी दिया था इसलिए ए बी को मिलाकर, बी सी दिया तो बी सी को मिलाकर, यस और नो। भाई जरा माइनस करना, यहां से क्या तो 2, यहां से क्या तो 1, हाँ या ना भाई, यहां से करना और यहां से रेशियो 4:2। भाई जी, ए भाई जी, अरे ध्यान किधर है जी, जी बोर्ड पे रखो जी, ओके जी। तो बात ऐसा है जी, यहां पर भी कितना है जी, और यहां पर भी कितना है, मतलब ये कैसे हो सकता है, यहां पर बी में बच्चा 3 दिखा रहा है, वहां पर बी में बच्चा 4 दिखा रहा है, आखिर बच्चे कितने सही सही बताइए, हाँ या ना। नहीं समझ में आया, जब बी का स्टूडेंट यहाँ पर 3 दिखा रहा है, यहाँ पर 4, अलग अलग कैसे हो सकता है, बी तो दोनों में सेम होना चाहिए ना। क्या बी दोनों में सेम होना चाहिए या नहीं, क्या बी दोनों में सेम होना चाहिए या नहीं, बी दोनों में सेम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम कर दू सेम, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 3, और यहाँ क्या सिखाया जाए, सेम कैसे करते हैं, इसके टोपी उसके सर, इसके टोपी, यहाँ बी का वैल्यू 4 है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, और इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। नहीं समझे, इसके पास 3 इसके पास 4 है, दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो इसके वैल्यू से इसमें 4 से गुना कर दो, और इसके वैल्यू से इसमें 3 से गुना कर दो। 4 से किया तो 4 दूनी 4 तीन, 4 तीन 3 एकम। तो मेरे भाई मेरे बंधु देवी और सजनों मित्रों ध्यान से सुनो, अब देखो यहाँ पर बी और बी सेम हो गया, हमारा मेन मकसद था बी को सेम करना, क्या था मकसद, बी को सेम, क्यों, क्योंकि बी का क्लास के बच्चे जितना यहाँ होंगे उतने ही यहाँ होना चाहिए, सेम होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं, तो हो गए। अब बताओ ए में कितने बच्चे हैं 8, बी में कितने हो गए 12, अब सी में कितने हो गए, जब ये दोनों बराबर हो गया ना तो हम प्रमाणित हो गया ना कि हाँ अब तो सही है, बी के बच्चे सेम है ना। तो ये ऐसे करके फिर हम रेशियो निकाल लेंगे, जो आया 8, 12 और 3 का। समझ में आया बंधु, ये किसी को तकलीफ दिया है तो मुझे हाथ उठा बताए,
बी यहाँ पर 3 आया था, बी यहाँ पर 4, जब बी दोनों में सेम ही है क्लास, बी क्लास दोनों सेम ही था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होना चाहिए था ना। सेम नहीं दिया, मैंने सेम कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। उसके बाद ए बी सी लिख दिया। ओके, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना, रेशियो निकालो। कितना है रेशियो? 8, 12 और 1। एंड सेकेंड, बी क्लास में बच्चों की संख्या कितना दिया है? मतलब 8 बराबर हमें 40 दिया है। समझ में आया? बी में यहाँ पर 8 बच्चे हैं, जो किसके बराबर है? 40। तो 8 बराबर 12, 20, 3, 23, है ना? तो टोटल पूछा है तो निकालेंगे 23, है ना? टोटल पूछा तो क्या निकालेंगे? 23। 23 बराबर 40 बट्टा में गुने में 8 बचे 23 बचे। टोटल स्टूडेंट्स एबीसी ऑल टुगेदर 115। यस और नो देववीर सजनू? एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है कि बी में कितने बच्चे हैं, सी में कितने हैं, बी और सी मिलाकर कितने हैं, ए और सी में अंतर क्या है, बी और सी का सम क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। ये नहीं कि हम खाली पूछे हैं एबीसी ऑल टुगेदर तो आप एबीसी जानो, सब कुछ भी पूछेगा और आप कुछ भी निकालने को तैयार रहना, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया बंधु? कोई दिक्कत है? किसी भाई बंधु कोई समस्या है तो बताइए। है किसी को दिक्कत? किसी को भी? यस? आप लेट आए ना? वेरी गुड। यहां से ए बी सी का दिया था भैया, तो यहाँ ए का लिख दिया, बी का यहाँ दोनों को मिलाकर लिख दिया, यहाँ बी का यहाँ सी का, यहाँ दोनों को मिलाकर जो दिया था ना उसी के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि यहाँ ए बी का दिया है, यहाँ बी सी का दिया है, तो हम समझ गए कि ए बी का दिया वहां पर ए बी लिख देंगे, और जहां बी सी का दिया वहां पर बी सी लिख देंगे, है कि नहीं? फिर ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, और जहां पर बी का वैल्यू सेम है, बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू यहाँ 3, यहाँ पर 4, तो अलग अलग कैसे हो सकता है? सेम होना चाहिए। तो इसके 4 से यहाँ गुना कर दिया, इसके 3 से यहाँ गुना कर दिया। समझ में आ ही गया? और एक बना कर दिखाइए, एक बनाइए पहले। ऐसे तो ऐसे समझ नहीं आएगा, अपने हाथों से बनाएंगे ना तो अपने हाथ का बनाया बहुत मजेदार होता है। भाई साहब बनाइए, तेजी बनाइए, ध्यान ध्यान। देवियों सजनों, आया? मजा आया? ओह माय गॉड, क्या सबका आया? देवियों सजनों, आया? नहीं आया? आना चाहिए। देखा जाए मेरे भाई बंद नहीं आया, इसके ऐसी मजाल जो ना आए। अच्छा एक काम करूं, इंग्लिश का छिपा दूं, इंग्लिश का छिपा दूं तो यहीं पर हो जाएगा, है? ऐसा अगला पेज जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इंग्लिश वाला तुम छिप जा,
छिप गया, ठीक है ना। अब बनाइए, देखिए तो एबीसी में क्या दिया रेशियो बच्चों, 40 50 और हमें ए एंड बी टुगेदर कितना दिया है, एंड बी एंड सी टुगेदर। तो हमको जब ए एंड बी टुगेदर दिया है तो टुगेदर है तो ए और बी बीच में लिखेंगे, यस और नो। बी एंड सी टुगेदर दिया है तो बी और सी लिखेंगे, यस और नो। तो मेरे भाई प्यारे लाल जी बताएंगे जरा ए और बी का एवरेज क्या था, बोलो ना। कहाँ है ए बी सी का 40 50, बी और सी का 50 और 70, ए एंड बी टुगेदर 42, बी एंड सी टुगेदर 64। ओके, ए एंड बी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर, यस और नो, यस और नो। समझ में आया भाई जी? माइनस कीजिए, कितना आ गया, माइनस कीजिए 2, रेशियो 4:1, यस और नो। यहां से माइनस कीजिए बंधु, कितना आया, और यहां से रेशियो 3 और ओ माय गॉड ये क्या दिखा, अरे यहां बी 3 आया, यहां बी कितना आया, ये रंग बिरंगा कैसे आ सकता है, बी जब सेम ही है तो अलग अलग कैसे हो सकता है भाई साहब, हो सकता है क्या, सेम होना चाहिए है ना। तो सेम करने के लिए हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, यस और नो। हमें लगा इसमें खाली 3 से गुना कर दे, ए भाई साहब सेम हो जाएगा ना, कर दूं, कर दूं, 3 से गुना कर दूं, कर दो, 4 3 3 एकम 4 3 12, 3 एकम 3, यस और नो। तो अब यहां से पहला प्रश्न का आंसर आपका आपके सामने है, ए का वैल्यू कितना आ गया 12, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 12 3 7, यस और नो, 12 3 7, यस और नो। सबको समझ में आया? हमें बी दोनों जगह सेम होना चाहिए ना, जैसा बी यहाँ है वैसा ही बी यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों जगह बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, इसीलिए मैंने सेम कर दिया। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? चले। सेकेंड क्वेश्चन इज सी में विद्यार्थियों की संख्या 35 है, सी में कितने विद्यार्थी हैं, यहां पर सी में कितने हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग 7 है जो एक्चुअल में 35 के बराबर है, तो 7 इज इक्वल टू 35, देन ए बी सी ऑल टुगेदर 12 3 15 7 22, 22 बराबर, बोलो बोलो भैया जी बोलो, 7 25 22 25 110, यस और नो। थैंक यू जी, समझ में आया? आपको कुछ प्रॉब्लम है बोलिए, अनुपात में है, क्या अनुपात में हो रहा है, खुल के बातें करो, नो प्रॉब्लम, बोलिए। हाँ रेशियो में मतलब किसको रेशियो से निकालो, कौन सा वैल्यू, वो रेशियो तक 12 3 7 तक आ गया, 4 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यदि आपको ऐसे डर लगे ना तो A:B 4:1, B:C 3:7, ठीक। मैंने आपको एक रेशियो सिखाया था ऐसे करके, A B C ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 12 3 एकम 3 7 एकम 7, ऐसे भी कर सकते हैं, सिखाए थे ना, उल्टा एन सिखाए थे ना रेशियो में, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना, लेकिन हम तो समझे कि आप तो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, फीलिंग हो ही जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को भी देगा तो लिख देंगे, चलो ध्यान से देखो बराबर, गड़बड़ बात। अरे एक और दे दिया क्या जी,
है भाई साहब, एक और दे दिया क्या? हाँ है, एक और दे दिया क्या? हाँ बनाइए प्लीज। हाँ नहीं बनाइए भाई साहब, धाए धाए आगे थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा। अरे लाइए ना धाए धाए। अच्छा एसी बंद है, ओहो इसीलिए नहीं आ रहा ना, हम समझ रहे हैं ना। चला दो भाई जरा एसी, कोई सुनना दे, चला दो जरा। वहां से बंद नहीं ना है, टच करना। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अंदर पेन मत कर। चलो भाई साहब चला देना भाई, यदि सुन रहे हैं कोई तो एसी। देवी और सजनों, देवी और सजनों, भाई बंधु सब कहा है कि नहीं, इतना देर काहे लगा रहे हैं? 8-12 भाई साहब बना लिए आप, अभी क्वेश्चन ही गलत है। ए बी सी का इतना है, ए और बी का इतना है, ए बी, अरे 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 अरे। हाँ हाँ अच्छा बोलते हैं, सारे नटंकी भुलवा देंगे हम। एक तो नहा के नहीं आते हो, सोए उठ के आ जाता है, यहाँ के आवाज निकालता है। यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए जरा, आया आंसर कैसा है? अपने को भी माया ना, दिखा देना। ए भाई को भी ला। गलत उत्तर है, चुप रहो। बदमाशी नहीं तो फिर तकलीफ बढ़ा देते हैं हम। देखो चलिए भाई साहब सुनिए ध्यान से, एकदम आराम आराम से सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं? सुनिएगा कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया, लोग गिरा धड़ाम। कैसे गिरा? नहीं ऐसे धड़ाम धुड़ मत करो। देखो ए का एवरेज कितना है? 30, बी का कितना है? 40, और ए और बी टुगेदर 36। ये है ए एंड बी टुगेदर, ये क्या है? ए एंड बी टुगेदर, यही था ना? यहां तक तो सभी भाई बंधु समझ गए, ए बी बीच में मिलाकर, यही ना? यस ना? यस मेरे भाई, बीच में हमेशा सबको मिलाकर एवरेज लिखते हैं। बीच में क्या लिखते हैं? यस। अब हमें तीनों का एवरेज दिया है, ए बी सी ऑल टुगेदर का 42। तो तीनों को मिलाकर कैसे लिखेंगे जब तक कि हमें तीनों का ना आ जाए? जब तक हमें, तो इसका मतलब कैसे? यहां पर हम ए एंड बी टुगेदर का दिया है 36, और सी अकेले दिया है कितना? 50। अब यहां पर हम लिख देंगे 42। तीनों को हो, बुझे? यहां पर ए एंड बी टुगेदर दोनों हो गया ना यहां पर? अरे ए और बी दोनों मिलाकर 36 दिया हुआ है, दिया है ना? तो ए और बी यहां दोनों साथ हो गया, और सी यहां अकेले हो गया, तो तीनों मिलाकर ए बी सी हो गया ना? इधर ए बी, इधर सी, और सबको मिलाकर ए बी सी 42 में आ गया।
समझ में आया? आप खाली यहाँ पर बी और सी लिखेंगे ना, तो यहाँ तो बी और सी का लिखेंगे ना एवरेज। यदि यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं, तो बीच में क्या लिखते हैं आप? क्या बीच में एबीसी लिख सकते हैं? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ खाली बी और सी का ही तो है, तो यहाँ पर बी प्लस सी का लिखोगे ना। एबीसी कैसे लिख दोगे? जब तक ए नहीं रहेगा ऊपर में, उसको यहाँ कैसे ला देंगे एबीसी का? समझ में आया? इसीलिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, आंखों के सामने जो है देख लो। यहाँ पर ए और बी को लिख दिया, यहाँ पर सी को लिख दिया, तो ए बी सी, ए बी तीनों हो गया। बुझे कि नहीं? समझ में आया? भाई साहब को आया? अरे वाह, भाई साहब को आ गया। भाई साहब बनाइए। 40 में से 36 गया और 36 में से 30 गया, रेशियो 2 और 3 का आ गया। ओके। और यहां बंधु 42 8 और 6 4 और 3, 4 और 3, 4 दूनी 3 दूनी 4 और 3। यस सुनो, हाँ यस, हाँ भाई। किसका बंधु? 50 तो सी का हो गया। हाँ, ए का कितना हो गया? 30। हाँ 40। हाँ, और क्या बोलना चाहते हैं? तो बस जो कंफ्यूजन है वो बोलो ना, क्या कंफ्यूजन? इसलिए कहते ना आवाज मत निकालना, नेटवर्क गायब हो गया ना। आदमी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, बातों के प्रभाव में, आसपास के प्रभाव में, गलत संगत में, बहुत तरह की बातें है ना। जीवन बहुत ही जो है ना बचा के चलने वाला है। कौन सा ग्रह कहां से घुस जाएगा पता नहीं समझा। यहाँ देखो, यहाँ पर ए बी है तो बीच में क्या लिखेंगे? ए बी का एवरेज। जो ऊपर में होंगे ना, नीचे में क्या लिखते हैं? उसी का एवरेज। ओके। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों है, तो यहाँ देखो, यहाँ से ए बी ले लिया, ए बी का दिया ना 36, तो यहाँ से ए बी ले लिया और यहाँ से सी ले लिया, तो यहाँ पर देखो ए बी सी सबका हो गया, है ना। यहाँ तक बुझे? बहुत अच्छा। अब आगे बुझिए, यहाँ पर ए बी का सम कितना है? यहाँ ए और बी के बच्चे कितने? यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, तो कितने क्लास में कितने बच्चे हुए? 5। यहाँ ए एंड बी टुगेदर कितने हैं? और यहाँ ए एंड बी टुगेदर, यहाँ पर ए एंड बी टुगेदर कितना है भाई साहब? यहाँ पर ए एंड बी टुगेदर कितना है? और यहाँ ए एंड बी टुगेदर कितना है? रंग बिरंगा कैसे आ गया? एक ही रंग बना चाहिए ना, ये तो रंग बिरंगा आ गया, दिखाई दे रहा सबको। यहाँ पर ए और बी का सम 4 है और यहाँ पर ए और बी का सम 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसके 4 से उसमें गुना कर देंगे और उसके 5 से इसमें गुना कर देंगे। ये बात समझते हैं जी? तो इस यहाँ पर ए बी, यहाँ ध्यान रखना, इन्हें कि जैसे इसमें जोड़ दिया इसमें भी जोड़ देना गलत हो जाएगा। इसको जोड़ने का मतलब ए बी सी भी आ जाएगा ना। या तो ऑलरेडी ए और बी का है ये बच्चा, है ना 4, तो ये 4 से इसमें गुना कर दो मेरे बंधु, और दोनों को जोड़ के 5 से इसमें गुना कर दो। मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है? बोलो ना। अरे कोई कंफ्यूजन हो ना तो बोलने से दूर होता है ना। बताइए मुझे, कोई दिक्कत है तो। समझ में आया? यहाँ पर ए और बी का सम कितना है? 5। बोलो ना, कुछ सोच रहे हो तुम यार? 5 बोल दिया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ ए और बी का सम कितना है? और यहाँ पर ए और बी का सम कितना है? 7 है ना? वेरी गुड। वहां पर ए और बी का सम 7 है ना भाई? 7 है ना? 4 कहां? 7 है। 4 है कि 7 है? कैसे? यहां तो हमने 3 2 5 कर दिया, यहां पर 4 ही क्यों किया? क्यों यहां पर, मतलब यहां पर जोड़ रहे हैं, यहां पर अकेले ले रहे हैं, ऐसा क्यों?
कौन अकेले है? यहाँ पर बी का है ना खाली ये। हम तो करेंगे ही, हम तुमसे जाना चाहते हैं। ये बी का वैल्यू है ना, है? अब दोबारा आवाज तुम्हारा नहीं निकलेगा, नहीं समझा? ये किसका वैल्यू है भाई साहब? ए प्लस बी का दिखाई दे रहा है, किसका है ये? और यहाँ पर ए प्लस बी कितना है, समझ में आया? यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिला कर इसीलिए अकेला लेंगे, समझ में आया? और यहाँ ए और बी जोड़ के आएगा तो अलग अलग है तो 5, बुझे? आवाज निकालना दोबारा। यहाँ देखो भाई साहब, अब इसमें 4 से गुना करो, 4 दूनी 4 तिहाई, अरे हाँ गुना करो 5 चौके और 5 तिहाई, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। यस और नो? तो हम एबीसी का रेशियो निकालेंगे। देखो ए यहाँ सेपरेट कितना है 8, और बी सेपरेट कितना है 12, और सी का सेपरेट कितना आ गया 15। अब देखो यहाँ पर भी बच्चा जोड़ो कितना आ गया 20 बच्चे हैं ना, और यहाँ देखो यहाँ भी कितने आ गए 20, बराबर हो गया ना, क्योंकि ए एंड बी टुगेदर यहाँ 20 है और यहाँ भी ए एंड बी टुगेदर 20 आ गया, बराबर होना चाहिए ना, बराबर ही होना चाहिए, है ना? ठीक है ना? ए का 8, बी का 12 और सी का 20 ना 15, वही लिखे हैं 8, 12, 15। ठीक, सबको रेशियो निकालने आए हैं, कोई दिक्कत तकलीफ आए? हाँ सेम किया, वहां पर ए और बी मिलाकर है था 5, और यहाँ ए और बी के सामने कितना आया था 4 ही आया, तो 4 कैसे आ गया, अलग अलग कैसे आ गया, सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ए और बी मिलाकर 3, 2, 5 आ रहा है, यहाँ पर ए और बी के सामने 4, तो इसमें 4 से गुना कर दे, इसमें 5 से गुना कर, सेम नहीं? जोड़ो जरा, हमको जोड़ो में सेम लग रहा है, आप जोड़ना भाई जरा। वहां पर ए और बी कितना आया, देखो नीचे नीचे कितना आया बोल दो, कितना 8, 12 कितना होता है 20, और वहां ए बी के सामने कितना आया है, ए बी के सामने खाली पूछा मैंने कितना आया है, ए बी के सामने कितना आया नीचे देखो ना, नीचे जो सॉल्व करके लिखे हैं ए बी के सामने क्या लिखे हैं 20, 15 लिखा है ना, वो ए बी का वैल्यू है। ए प्लस बी का सम कितना आया है, तो 20 बराबर नहीं हुआ? सबको क्यों देख रहे हो, सब धन 22.5 पसेरी है ना, देखा भी करो। चलो भाई साहब, यहाँ पर ए एंड बी को जोड़ेंगे, यहाँ ए और बी का यहाँ इकट्ठा यही है 20 है, ठीक है ना? इसमें जोड़ा तो यहाँ भी जोड़ तो गलत हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी और सजना, कभी मिलो भाई, अच्छा आवाज निकाल देते हैं। मेरे भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया, हरिओम। एकदम टेंशन लेके पढ़ोगे ना डर से तो कुछ दिखेगा भी नहीं, सामने में ए और बी लिखा रहता वो भी नहीं दिखता है, ए और बी कैसे है सामने में, समझे? ये टेंशन से नहीं पढ़ो, कूल होकर पढ़ो बिल्कुल, ठीक है ना? सामने लिखा होता है ओके ओके, सबका आ गया। पिछले क्वेश्चन को दिक्कत तो नहीं भाई? कोई बच्चा पीछे पूछा था ऑनलाइन में, क्या कहाँ था 8, 12, 15 वाला कौन सा पूछ दिया? 7, 25,
ठीक है, चलो बनाओ पहले इसको। सबका आया बंधु? बनाइए बनाइए बनाइए। हरिओम। बोलो बोलो आया। भाई लोग आया? जय सजनों आया? कितना आया? 4 6। ओ जी भाई सब बना के बैठे हैं 4 6 9। क्या बात है, तुम्हारा है कि नहीं? कितना आया? चल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई साहब का आया? आ रहा है? ला 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 ला। तेरा आया कि नहीं है? तो अगला में कह लग गया, रुको। ठीक है, चलो भाई साहब। वाह, तेरा भी आ गया है। यहां देखिए सबका आ गया फाइनली। हम जानना चाहते हैं कोई है जिनका आया ही नहीं? बोलिए भाई, भारतीय लर्निंग ऐप वाले कोई बच्चे जिनको नहीं आया और नो लिखे। आ गया तो यस लिखे सब लोग, लर्निंग ऐप वाले बच्चे ऐप पर जो पढ़ रहे हैं। आ गया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। कहां ध्यान है भाई साहब? आगे क्या आपको तकलीफ है? तो सुनना चाहते हैं तो चुपचाप पढ़िए। यहाँ देखिए सबको आ गया भाई साहब? ओके, कमेंट देखे तो दब रहा है क्या? उठाना जरा उसको, कमेंट को ऊपर उठाना। लास्ट तक नहीं है? ठीक है, ओके। ए भाई साहब आ गया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज कम जा रहा है क्या ऑनलाइन में? ज्यादा बोले तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई साहब, धीरे धीरे सुन लो। चलिए हाँ देखिए, ए बी का मिलाकर, और यहाँ ए बी से सबको मिलाकर ये दिया ना। तो ए का एवरेज कितना है? 50, बी का 60, दोनों को मिलाकर 56। फिर यहां लिखेंगे ए प्लस बी टुगेदर 56। सी एलोन कितना है? 25। ए बी सी ऑल टुगेदर 65। यस और यस और नो? देवियर सजनों, यस और नो? ओके, ए भाई सब आया? ओके, माइनस करना भाई जरा। 56 4 9 6, 2 अनुपात 2 अनुपात 3। एनी प्रॉब्लम? यहां से माइनस करना बंधु। 10 और 9। ओ माय गॉड, क्या दिखा हमको? यहाँ पर ए और बी को जोड़ के कितना आया? 5। और यहाँ ए और बी को जोड़ के कितना आया? 10। अलग अलग कैसे आ गया भाई साहब? दिखा दे, अलग अलग आया है। अच्छा काटे नहीं, हमें कैसे मालूम था काटेंगे नहीं? हम तो काट दिए, वो तो बाद में मालूम चलेगा ना। नहीं समझे? वो तो बाद में सोचे ना कि नहीं काटना चाहिए था, हमें कैसे मालूम था, है ना? हम तो वो तरीका सिखाएंगे ना जो सब जगह फॉलो हो, है कि नहीं? ओके, पहले काट छाट के देखेंगे, अब देखेंगे, ठीक है? ओ यहाँ 10 था, यहाँ 5 आया, तो 2 से अब गुना कर दे, आया वही 4 और 6, है ना? तो ये तो बाद में देखेंगे कि नहीं काटना चाहिए था, हमें क्या मालूम था कि काटना चाहिए था कि नहीं, है ना? ओके, तो अब यहां से ए बी सी का रेशियो निकालिए। तो ए कितना हो गया? 4, बी कितना हो गया? 6, और सी कितना हो गया? 4:6:9। एनी प्रॉब्लम? ओके, वेरी वेरी गुड। देविए सजनो, है कोई दिक्कत? चले आगे, ऐसा बना लेंगे। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ना,
मैंने पहले कहा था बच्चा भला है। बस अंतर्यामी मत बनना, नहीं तो भाई ध्यान रखना क्वेश्चन पूछने लगेंगे फिर। चलिए छाप लिए सब लोग, भाई बंधु मित्रों, मित्रों चले। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है। अब यहां से हमें एज वाला क्वेश्चन आए। मैंने कहा था ना एज जब पढ़ाए थे तो कि एवरेज में एज के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, और वो आ गए दिन, है ना। आइए, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है। एवरेज एज 10 पर्सन इज 23। 10 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है? 23 है। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है। 1 person joined the group, then average as the group increased by 2 years, है ना। एक व्यक्ति का आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु कितने बढ़ जाते हैं? इंक्रीज बाय 2 years, 2 साल बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हमसे पूछेगा कि नए आने वाले व्यक्ति का एज क्या होगा। देखो जी, बनाने के तरीका तो बहुत सारे हैं, बहुत तरीके हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से सुनेंगे, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, हम 2-3 तरीका आपको सिखाएंगे, सुनिएगा। सब तैयार हैं? एक व्यक्ति ग्रुप में शामिल होने के लिए आया। 10 लोग का एवरेज कितना है? फीलिंग करना, आगे बहुत काम आने वाला है फीलिंग। 10 व्यक्ति का एवरेज कितना है? सभी लोग 23 साल के बने थे। 23 कितने थे लोग? 23 के बने थे। एक व्यक्ति आया, बोला भाई क्या चल रहा है एवरेज? बोला 23 का। बोला मुझे भी शामिल कर लो। रुको तो सही, बोला मुझे भी शामिल, तुम लोग 23 को हो? बोला हाँ हम लोग 23 के। बोला मुझे भी 23 का बना दो। बोला आ जाओ। वो भी 23 का बन गया, लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा था। बोला भाई मेरे पास तो ज्यादा यार, 23 को तो बना दिया लेकिन मेरा तो ज्यादा है। बोला कितना ज्यादा है? बोला मेरे को 23 बनाने के बाद सबको 2-2 देना पड़ेगा, इतना ज्यादा है। बोला कितने लोग हैं? बोले पहले का 10 लोग हैं, एक हम हो गए 11, सभी लोगों को 2-2 बढ़ जाएगा तो 11 दूनी। मतलब मुझे जब 23 बनाओगे ना तो मेरे पास कुछ एज बच जाएंगे। मुझे 23 बनाओगे तो मेरे पास एज कुछ, सबको बांटूंगा, 11 दूनी। तो इसका मतलब 23 साल का बन गया। कितने का बना? और उसके बाद सबको बांटा कितना? 11 लोगों को 2-2 साल, तो 11 दूनी 22। 23 साल का बनने के बाद उसके पास एक्स्ट्रा कितना था? वो था कितने का? यही हो गया, 45 साल का था। नहीं फीलिंग हुआ? अरे हुआ कि नहीं? और दूसरा तरीका सिखाता हूँ, ये समझ में आया? पहले पूछा तुम लोग हो कितने साल का? बोला कि हम लोग 23 साल के हैं। बोला मुझे भी शामिल कर लो यार, मुझे भी 23 का बना दो। वो 23 का बन गया। और बोला मेरे पास तो कुछ ज्यादा है यार। बोला सब में बांट दो तो, क्योंकि हम लोग एवरेज सब में बराबर रखते हैं ना। बोला सब में बांट दो। बोला सबका 2-2 बढ़ेगा। बोला 11 लोग हो गए हम लोग, 10 तुम लोग, एक हम भी हो गए, 11 हो गए। सबका 2-2 बढ़ेगा तो 11 दूनी 22 बढ़ेगा। इसका मतलब मैं 23 का बना दिया, मुझे 22 साल मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो मैं हूं कितने साल का? तो हो गया 22 और 23, 45 ईयर्स हो गया। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? आ रहा समझ में? थैंक यू। एक नेक्स्ट तरीका देखिए, ये समझ में आया? ओके। अब दूसरा तरीका, एक व्यक्ति आया, कहानी सुनना, अपना सोचने का तरीका बढ़ाना, कोशिश करना ऐसे करने का, सुनना जरूर, तभी मजा आएगा पढ़ने में। एवरेज बोला कितने लोग हो? बोला 10 लोग हैं। बोला क्या चल रहा है एवरेज? बोला 23। बोला मुझे भी शामिल कर लो अपने ग्रुप में। बोला आ जाओ। बोला कि हम आऊंगा तो सब 2-2 बढ़ जाओगे। बोला कितने हो जाएंगे? बोला 25 हो जाओगे। बोला कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। बोला ओहो तुम्हारे आने से हम 25 हो जाएंगे। बोला हाँ 25 हो जाएंगे, हम भी 25 के हो जाएंगे और तुम भी 25 के हो जाओगे। नहीं समझ में आया? पहले क्या कितना 23 था। बोला मुझे भी शामिल कर लो, हम लोग कितने के हो जाएंगे? तो व्यक्ति आया तो सबको कितना बना दिया? अपने पास कितना रखा? 25 रखा, और 2-2 साल बांट दिया। किसको? 10 लोगों को। 10 लोगों को 2-2 बांटा। कितना बांटा?
25 अपने पास रखा, 20 बांट दिया, 45 साल के था, 45 ईयर्स था। बुझे कि नहीं बुझे? बुझे, पक्का बुझे, अच्छी बात है, बुझना चाहिए। ये हो गया दो तरीका। एक बार और बताऊं, पहले 10 आदमी का एवरेज कितना था? 23 था। वो आदमी आया, बोला भाई मुझे शामिल कर लो ग्रुप में। बोला कि मैं आऊंगा तो लेकिन सबका 2 साल बढ़ जाएगा। बोला कितने हो जाएंगे? बोला पहले 23 था, अब सब 25 हो जाओगे। बोला मैं भी 25 हो जाऊंगा, तुम भी 25 हो जाओगे, मतलब उसके आने से सब 25 हो जाएंगे ना। तो व्यक्ति कितने साल का हो गया? 25। और उन सबका 2-2 बढ़ा। क्यों बढ़ा उन लोग का 2-2? क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? कौन दिया उसको? जो आया। कितने लोगों को दिया हो? कितना कितना दिया? तो 10 दूनी कितना दिया? 25 का बना बैठा है, 20 बांट दिया किराए पर, तो था कितने साल का? 45। यस सर? नो? यस सर। आप इसे एलिगेशन से ही बना सकते हो, बनाओ। फिर लास्ट में बता दूंगा बच्चा तरीका। ऐसे ही आसान है ना? हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। 10 व्यक्ति, एक और 11 व्यक्ति। सुनना एलिगेशन से। कितना व्यक्ति? 10 व्यक्ति। एक और आ गया तो 11 व्यक्ति हो गया ना। 10 और 1, पहले 10 व्यक्ति और 1 11 हो गया। 10 व्यक्ति का एवरेज 23 था। 10 का क्या था? और नया एवरेज 25। तो 11 व्यक्ति का एवरेज कितना हो गया? बोलो ना, बोलो बोलो। 10 का औसत 23 है और 10 एक 11 व्यक्ति का, तो बीच में क्या लिखते हैं? सबको मिलाकर। तो न्यू एवरेज बिकम्स 25। नया औसत कितना हो गया? तो बीच में क्या लिखेंगे? 25। यस और नो? बस ना? कर दूं? माइनस करो, कितना आया? 1 बराबर 10 बराबर। ओके। 25 में 2 क्या करें कि 23 बने? 25 में 2 क्या करें कि 23 बने? तो इसमें कर दो प्लस, ये हो गया 45। तो आने वाला 45 साल का था। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक तो बता, ये सब समझ में आ रहा है ना? और एक सिखा देता हूं, मतलब कोई भी समझ जाए, मतलब देसी तरीका बता दूं। ऐसे बनाना नहीं जल्दी, लेकिन बता देता हूं। यदि कोई लोग को इस सब ना समझ में आए तो बेसिक तरीके से बना लो। 10 व्यक्तियों का एवरेज 23 था। कितना था? टोटल हो गया 230। बोलो हाँ या ना? 10 व्यक्तियों का 23 था तो टोटल हो गया 230। 11 व्यक्तियों का 25 हो गया। बोलो हाँ या ना? 2 बढ़ गया तो 25 ही ना। बोलो ना होगा कि नहीं? तो यहां से आ गया 275। तो इसका 10 आदमी का 230 था और 11 व्यक्ति का 275। जो बढ़ा होगा उसी का तो होगा जो आया है। नहीं समझ में? 10 व्यक्ति का 230 है, एक व्यक्ति आने से 275 हो गया। कितना बढ़ गया? 45। जो बढ़ा है वो किसका बढ़ा है? जो नया आया है उसका। बोलो हाँ या ना? आने वाला 45 साल का है। बोलो हाँ या ना? अजी बोलो ना, आया कि नहीं? आ गया? समझ में आया? ये तो हो गया बेसिक तरीका। ये तो धाई वाला। एक काम करो आपके लिए, अब जानबूझ के मैंने महीने दे दिया। महीने में कितना सा घूमे घूमे घूमे, 1 साल 6 महीना, मतलब 1.5 साल 1.5। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई बंधु, कोई बात नहीं बंधु। जो लाना है सो लाओ। क्या आया? बोलो ना, आया। भाई साहब आया, बनाइए ना। लिए कहाँ के बैठे हैं? उस तरीके आप भी बना लिए। 56.5, 56.5 आया। कौन सा 56? 56। ओके। आपका आया भाई साहब? तेरा भी आया उतने?
है? क्या आ रहा है? किसको गुस्सा आ रहा है? इसको भाई साहब मोबाइल से तो बिल्कुल मत करिएगा, पाप लिखेगा। देखो मैं बनाऊं? कोई पूछना चाहते हैं? देखो अब मैंने इतने तरीका क्यों सिखाया, कौन कैसा लेंदी है उस पर डिपेंड करेगा, है ना, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए भाई जी, ए भाई जी, अरे देखिए ना जी, इधर आया भाई साहब का, आया आपका नहीं आया ना? आप दिमाग लगा रहे हैं ना? लगा लो, खराब हो जाएगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। Average age of 2 to 20 persons is 25 years. Yes or no? Yes. कहा एक व्यक्ति आ गया, आने दो। एक व्यक्ति आने से एवरेज इंक्रीज बाय 1.5 इयर्स, यही ना? 1 साल 6 महीना, यही ना कहा भाई? 1 साल 6 महीना कितना हुआ? 6 मतलब 6/12, 6 मतलब क्या हुआ? साल में चेंज करेंगे 6/12, 1/2 ही ना आएगा, तो 1.5 है ना, 1.5 साल। आप सभी समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कैसे बनाएंगे मालूम? आइए मैं समझाता हूँ, प्लीज बातें नहीं करें। कैसे बनाओ? पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथा मेथड, बताओ। पहला, अब रंग बिरंगा मत बोलो तुम लोग, एलिगेशन बता देंगे, चुप रहो। अब पहला दूसरा में से कौन सा बनाओ? पहला वाला में तो थोड़ा सा गुनाह करना पड़ेगा, खतरनाक। चलो कोई बात नहीं, मैं सब बना देता हूँ, चुप रहो। यहाँ देखो, वो आया, बोला क्या चल रहा है भाई साहब? बोला 25 चल रहा है। क्या चल रहा है भाई साहब? बोला 25 चल रहा है। मोबाइल से कर रहा है, चुप रहो। यहाँ देखिए, तो बोला क्या चल रहा है? बोला 25 चल रहा है। बोला हमको ही बुला लो अपने में। ठीक, क्या कहा? मुझे बुला लो। बोला आ जाओ। बोला मैं भी 25 का हो जाऊंगा। बोला आ जाओ, हो जाओ। तो आया, वो कितने का बन गया? लेकिन जैसे वो 25 का बना, फिर कहा रे भाई तेरे आने से तो बढ़ गया एज, है ना? ये तो पहले था 25, हम सब मिला के 21 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए, है ना? बोला सबका 1.5 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1.5 मतलब 1.5 या 3/2 कह सकते हो उसे, है ना? कह सकते हैं ना? 1 साल और 6 महीना को साल में चेंज करते ऐसे लिखते हैं ना, आधा, तो 3/2 हुआ या 1.5, जैसे चाहो वैसे लिख दे। ठीक, कितने लोग हो गए भाई? 21 लोग, और सबका एज कितना कितना बढ़ जाएगा? 1.5, 3/2, 21 63 बटा मतलब कितना बढ़ गया? बोलो ना, 31.5। मतलब ये है कि पहले 25 साल का बन गया, है ना? और सबको कितना बांट दिया? 1.5 साल। कितने लोगों को? 21, क्यों 20 तो पहले से थे, उसका भी तो बढ़ेगा, तो 21 लोगों को बांट दिया। समझ में आया ना? 3/2 मतलब 31.5 बांट दिया। तो एक्चुअली बांटा कहां से? ज्यादा था तो बांटा, कहां से बांटेगा? ज्यादा था, तो उसका अपना एक्चुअल कितना था? 56.5। ओके ना? दूसरा तरीका, यहाँ देखो, मैं तरीका सिखाऊंगा, फिर लास्ट में बोलूंगा कि कहां पर कैसे सोचो तुम। प्लीज यहाँ देखो, प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा। बोला 20 लोगों का एवरेज कितना है? बोला भाई मुझे भी शामिल कर लो यार, मुझे भी शामिल कर लो अपने ग्रुप में। बोला तुम आओगे तो 1.5 साल बढ़ जाएगा। बोला कोई बात नहीं यार, तुमको ही शामिल कर लो। नहीं समझे? वो आया और सब लोग पहले 25 के थे, सबका 1.5 साल बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 26.5। वो व्यक्ति कितने साल का बन गया?
26.5 कितने का व्यक्ति बना? 26.5 और सबको भी कितने का बना दिया? कितने लोगों को बनाया 26.5? 20 लोगों को। कितने लोगों को? 20 लोगों को 26.5 कर दिया ना। खुद भी बन गया 26.5, खुद भी बन गया। अपने पास कितना रखा? 1.5। और इसका मतलब 20 लोगों को 1.5 साल दिया, तो 15 दूनी 30 साल दे दिया। 15 दूनी 30 साल दिया। मतलब अपने पास रखा है 26.5 और 30 साल दे दिया है 20 लोगों को, है ना, 1.5 साल करके। तो उसका एक्चुअल कितना था? 56.5। 56 साल 6 महीने का था वो। समझ में आया? अच्छा, ये आप डरना मत, कोशिश करना ऐसा करने का, आगे चल के आपको धाइन धाइन बनाने आ जाए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज सीखते ना स्टार्टिंग में तो लगता है बड़ा टफ लग रहा है ना, कैसे ध्यान रहेगा। ऐसा नहीं। जब कोई बच्चा, बहुत सारे लोग जिसने सीखे होंगे बचपन में ट्राई किए, टाइपिंग सीखने के लिए करते थे ना, तो जब पहले टाइपिंग सीख जाते थे ना कंप्यूटर पे या टाइपराइटर पे किसी चीज पे, तो ऐसे पहला बोला पी दबाओ, तो ढूंढ रहा पी, ऐसे फिर कहा एक्स दबाओ, तो कहाँ चला गया, फिर नीचे मारा एक्स, है ना, फिर ए दबाओ, फिर ढूंढ रहा है किधर है, तो ए। मन तो ऐसा करता है कि उठा के फेंक देंगे, कहाँ ढूंढते रहे, और लगता है कि कभी नहीं सीख पाएंगे यार, एक जगह तो है ही नहीं, ये इधर है, भी उधर है, पी इधर है, हम सीख ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पहला दिन प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा दिन करते हैं, तीसरा दिन करते हैं, ऐसे करके 10 दिन 15 दिन करते हैं। उसके बाद 1-2 महीना कर लेते हैं, 2-4 महीना करते हैं, 6 महीना कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे कान में फोन रख लेते हैं और वहां लाइन रख दी जो टाइपिंग करना है, बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 लाइन और है बस, है ना, आ ही रहा हूँ, है ना। मेरे बात है फोन किसी का, तुम्हें क्या मतलब है ना, यहाँ देखो। तो कहने का मतलब ये है, अरे आदि मानव चुप रहो। कहने का मतलब ये है कि यदि पहला दिन हम सोच लेते हैं कि हम नहीं सीखेंगे, तो क्या ये दिन आता? अरे वो खत्म है। देखो मेरे बात ध्यान सुने सब लोग, जो पढ़ने वाला है ना अपना काम से मतलब रखता है, ठीक है ना। वो जो डंगी कर रहा है ना, वो ऐसे करता कि लोग हमको देखे मेरा बहादुर, अरे यही है वो, है ना, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दो। यहाँ देखिए, तो कहने का मतलब ये है ना कि जब पहला दिन हम हथियार डाल देते कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है, तो नया चीज सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। जब सीख जाते हैं तो काम क्या जाता है, बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। देख रहे हैं, मतलब बात भी कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं कि कहाँ बटन दाब रहे हैं, और उंगली वहीं पर जा रहा जहां पर जाना चाहिए, है कि नहीं। ध्यान 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 करते हैं ना, कोई गलती नहीं होता। तो वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, लेकिन जब सीख जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर वही क्या होता है, आसान। इसीलिए पहले आपको लगेगा ये कहाँ कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, जब सीख जाएंगे तो कहते अरे ये तो बड़ा मजेदार है, समझ में आया। आइए देखते हैं। तो ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका सीखो, एलिगेशन। तैयार हो? 20 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, भाई साहब ध्यान सुनिएगा, 20 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 20 व्यक्ति का एवरेज कितना था, 25, है ना। 1 व्यक्ति और आ गया, कितना हो गया, 26.5। बोलो हाँ या ना। 20 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 20 का 25 है, और सब का मिलाकर 1.5 साल बढ़ गया था, 26.5, हाँ या ना। यहां से माइनस का तो 1.1 बराबर 1 बराबर 1.5, तो 15 दूनी 30, 30 आएगा। अच्छा 26.5 में 1.5 क्या करेंगे, 25 बन जाए। 26.5 में 1.5 क्या करेंगे, 25 बन जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, एलिगेशन से। समझ में आया? अब सुनिए देवी और सज्जनों, अब आप कहेंगे कि कब कैसे बनाएंगे, थोड़ा बताइए। देखिए ध्यान से जरा, जैसे कि यहाँ पर 3/2 था, 1.5 मतलब 3/2। कभी कभी क्या होगा कि 3/2 नीचे में 2 है, तो 2 से गुना करने पर ही फ्रैक्शन हट जाएगा, ये कट जाएगा ना, 20 में गुना करेंगे।
लेकिन यदि 21 में गुना करते 21 में, तो ये नहीं कटता, नहीं ना कटता, तो फिर से फ्रैक्शन में आता ना। तो हम लोग सोचेंगे 20 विद्यार्थी हैं, 20 लोग हैं, एवरेज बढ़ रहा है 3/2, तो हम 20 से बनाते हैं। एक आदमी और आ गया तो 21 हो जाएगा, तो 21 से नहीं बनाएंगे, किससे बनाएंगे? 20 से बनाएंगे। नहीं समझे क्यों? क्योंकि वो 3/2 2 से कटने वाला है। लेकिन वही महीना कुछ और आ जाए, हमसे कह दिया 4 महीना, तो 4 महीना को बदलेंगे साल में, तो क्या लिख देंगे? 1/3, 4 3 12, 1/3। तो 1/3 नीचे में 3 आया, तो 20 से नहीं बनाएंगे, जोड़ के 21 से बनाएंगे। क्यों? 21 में जब गुना करेंगे 1/3 से, तो कट जाएगा। तो कभी कभी हम 20 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, कभी कभी 21 के अकॉर्डिंग बना रहे थे ना। देखो ना यहाँ पर, इसमें क्या कहते हैं? 1.5 गुने 20, इसमें 20 से गुना किए थे, क्योंकि 1.5 में 20 से गुना करना आसान था, फटाफट गुना कर दिया। कितना आ गया? 10, कितना आ गया जी? 30 आ गया, 10 था ना ये? हाँ, 10 गुने 3, ये आसान हो गया। लेकिन जब इसमें कर रहे थे ना 21 में, तो ये नहीं कट रहा था, 21 में नहीं कट रहा था, तो इसमें थोड़ा टफ हो गया। नहीं समझे? थोड़ा सा गुना भाग, यहाँ तो छोटा नंबर है, आगे में नीचे में 3 रहेगा, नीचे में 5 रहेगा, तो बहुत लफड़ा हो सकता है। ठीक, तो हम अपने कॉमन सेंस लगाते हैं कि हम किससे बनाएं। यहाँ पर जोड़ के 21 एक व्यक्ति का निकाल लूं पहले, उसके बाद 20 व्यक्ति में गुना करूं, या हम पहले इसका इतना ही लिख दूं और 20 और 21 व्यक्ति में गुना करूं। ये डिसाइड करिए कि 20 व्यक्ति वाला से बनाना या एक आ गया है 21 व्यक्ति से बनाना, ये डिसाइड करिएगा। समझ में आया? तब आसान होगा। नहीं तो आप कहेंगे एक बार इससे बना दो, एक बार इससे, अरे उससे लेंदी हो जाएगा, तो क्यों बनाए उससे। मैंने यहाँ पर इसीलिए बनाया कि आप समझा सके आपको कि यहाँ पर 3/2 नहीं कट रहा था, तो लफड़ा हुआ ना, भाग गुना करना पड़ा है ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये डिसीजन आप वहां पर ले सके, उस लायक बनिए। ठीक है ना? आप टेंशन क्यों लेते हैं? हम है ना, बनाइए प्लीज। 2 व्यक्ति आ गए हैं, डरिएगा नहीं, हम सिखाते रहेंगे आपको, हमेशा सिखाएंगे, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सिखाएंगे। देवी और सजनों, देवी और सजनों, सबका आगे है। बोलो ना, आया कि नहीं आया? बोलो ना, आया नहीं आया? देखिएगा, अब यहां 2 व्यक्ति हैं, बस हिम्मत रखना है। बस एक ही चीज हम बोलते हैं बार बार, है ना? हिम्मत जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। दुनिया में सब कुछ कर सकता है हिम्मत, है ना भाई साहब? कहा जाता है ना कि मजबूत शरीर है और आपकी आत्मशक्ति, मन की शक्ति कमजोर है। तो शरीर मजबूत होने के बाद भी आपकी मन की शक्ति कमजोर है, तो कुछ कर नहीं सकते, डर सा लगेगा। ओ माय गॉड, बहुत सा देखे हट्टे कट्टे बच्चे होते हैं, डरपोक होते हैं, नहीं समझा? एक पत्ता खड़खड़ा, अरे कुछ है क्या, है ना, डर जाते हैं। ये कोई आत्मशक्ति नहीं है उनके अंदर, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, है ना भाई? तो सबसे बड़ा क्या, एक बच्चा जो है बहुत पतला दुबला है, लेकिन आत्मशक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर जो है बड़ा स्ट्रांग है ना? हर चीज से हिम्मत करके करता है ना। तो सबसे बड़ा कौन है? शक्ति या मन की शक्ति? शरीर की शक्ति ज्यादा बड़ा नहीं है, मन की शक्ति सबसे बड़ा शक्तिशाली। से स्ट्रांग करिए मन को, है ना भाई साहब? चलिए, आंसर क्या है मैं सिखाता हूं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? डरना मत, सीखना पहले। 10 व्यक्तियों की क्या है एवरेज?
30 है। सुनिएगा, 2 नए व्यक्ति आ गए, कितना? 2 नए व्यक्ति आने से एवरेज कितना बढ़ गया? बोलो, 3 साल बढ़ गया। एवरेज एज कितना बढ़ गया? आइए मैं बताऊं, दोनों तरीके से सिखाता हूं, सुनना ध्यान से। 2 व्यक्ति आया, बोला भाई लोग क्या चल रहा है? बोला 30 का एवरेज चल रहा है। बोला हम लोग को भी 30-30 बना दोगे क्या? बोला बन जाओ। हम लोगों को भी 30-30 बना दोगे क्या? बोला बन जाओ। तो 30-30 का बन गया। बोला क्यों लगा, हम लोग आएंगे तो सबका एज बढ़ जाएगा। 30 तो बना दिया, लेकिन सबका एज क्या हो जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? 3-3 साल बढ़ जाएगा। मतलब तुम लोग 10 लोग हो, हम लोग 2 हैं, तो कितना हो गया? 12। तो 12 लोगों का 3-3 साल बढ़ेगा। मालूम, मुझे तुम 30 बना दिया ना, अब जो मेरे पास ज्यादा है सब बांटो, 12 लोगों में बांटो, तो 12 3 तो 36 साल बांटा है। कितने साल बांटा है? वो 30-30 साल का बन गया। जो पहले चल रहा था एवरेज 30 का, 30 बन गया। बोला जो एक्स्ट्रा है सब बांटो, हमको भी दो तुम भी लो, तो 36 साल बांटा। यही ना, 30 का बनने के बाद 36 साल बांटा। 36 साल किसने बांटा? 36 साल ज्यादा एज लेके आया ना। 36 साल किसने लाया? 36 से ज्यादा 2 व्यक्ति, तो एक ने कितना लाया? तो हो गया एवरेज 48 इयर्स का। पहले 30-30 के बन गया। कितने के बन गया? 30-30 के। बुझ रहे हैं सब लोग ना? पहले 30-30 के क्या हो गया? बन गया। और बोला कि भैया 10 और 2 12 लोग हैं, सबका 3-3 साल बढ़ जाएगा ना। 12 ही था ना? हाँ 12 लोग हैं, सबका 3-3 साल बांटो बांटो बांटो, ज्यादा ले आया तो 12 तिहाई। तो 36 साल बांटा है। किसने बांटा? 2 व्यक्ति। तो एक ने कितना बांटा? एवरेज देखे ना, एवरेज 2 ने 18-18 बांटा होगा। 30 साल का बना, 18 साल बांटा है दोनों, 18-18 साल है ना। तो इन दोनों का एवरेज कितना था? 48-48 था। बोलो हाँ या ना? भाई साहब सोच पा रहे हैं ना? ओके, एक और देखिए प्लीज, यहां देखिए दूसरा तरीका। हाँ नहीं आया समझ में ये? अच्छा बताते हैं। देखो 10 व्यक्ति सब लोग 30-30 साल के थे, है ना? 10 व्यक्ति कितने साल के थे? 30-30 साल के थे। वो आया, बोला कितने के हो तुम लोग? बोला हम 30। तो मुझे भी 30 बना दो यार। तो जो दोनों आया वो कितने कितने में बन गया? 30-30 का बन गया, ठीक है ना? जो दोनों आया वो 30-30 का बन गया। बोला भाई अब तो मेरे पास कुछ एज ज्यादा है यार, तुम लोग ले लो। बोला हम सबको 3-3 मिलेंगे, है ना? कितने मिलेंगे? औसत एवरेज इंक्रीज बाय 3 इयर्स, है ना? तो सबको 3-3 मिलेंगे। तो बोला कि 10 तुम लोग हो, 2 लोग हम लोग हो गए, 2 लोग हम लोग हो गए ना। तो कितने हो गए? 12 लोग हो गए। तो सबको 3 साल बांटो, क्योंकि मेरे पास एज क्या है? ज्यादा है। तो 12 3-3 बांटा सबको, तो 12 तिहाई 36 साल बांट दिया, है ना? तो 36 साल किसने बांटा होगा? जो दोनों आया वही लेके आया ना। तो 2 लोगों ने 36 साल बांटा, तो एक ने कितना बांटा होगा? 18। तो 30 साल का बना था, एक लोग ने 18 बांटा, 2 लोग ने 36 बांटा, तो एक ने 18। तो 30-18 कितना? उसका अपना कितना था? तो 48-48 था दोनों का। बुझे हैं? कौन है बुझा? आ गया ना भाई साहब? आ गया। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, प्लीज डरिएगा मत, हम समझाएंगे जी। एक तरीका थोड़ी है, बहुत तरीका है। आओ दिखाते हैं। देखो 10 व्यक्तियों की एवरेज 30 था। सुनो कहानी, सुनो, अपने दिमाग में कहानी बनाओ मत, फिर सीख ही नहीं पाओगे। कहानी सुनो। 10 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति आया हो। बोला क्या चल रहा है भाई? बोला 30 साल का चल रहा है। बोला मुझे शामिल कर दो, सब 33 के हो जाओगे। एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 3। मुझे शामिल कर दो, सब 33 के हो जाओगे। कितने के? बोला हम लोग भी जो आए हैं ना, हम भी हो जाएंगे 33 और तुम भी हो जाओगे। समझ में आया? उस व्यक्ति ने फाइनली सबको कितने साल का बना दिया, और खुद भी कितने का बन गया? वो दोनों 33-33 का बन गया। अच्छा, तो ये 10 लोगों को 3-3 साल कौन दिया? यही दोनों दिया।
क्योंकि अपना तो 33 बनाया ही, सबको 33 कर दिया ना। 10 लोगों को 3-3 साल दिया था, 10 गुने 30 कितना हो गया? 30 साल दिया। कितना दिया? कितना दिया बंधु? अरे बोलते क्यों नहीं, कितना दिया? 30 दिया। किसने दिया? यही दोनों ने। तो एक ने कितना दिया? एक ने कितना दिया? दो ने दिया 30 ना। तो एक ने एवरेज कितना दिया? 15-15। तो इनका एवरेज कितना था? 48-48 था। हो गया है 48। बुझे? एलिगेशन देखिए, लास्ट में वो देसी तरीका तो मालूम ही है, गुना करने वाला है ना। एलिगेशन देखो, 10 व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 और 1, बोलो हाँ या ना। 2 बचे, 5 और 1, हाँ या ना। 10 व्यक्ति, 2 और आया तो 2 व्यक्ति, 10, 2, 12 व्यक्ति, यही ना। ए भाई जी, अरे 10 व्यक्ति का एवरेज पहले कितना था? तो यहाँ 30 लिख दीजिए। भाई सब सुन रहे हैं ना? 10 व्यक्ति का एवरेज कितना था? 30 था। सुन रहे ना भाई साहब? हंसी मजाक में अपने समय में बात कर देना। 10 व्यक्तियों का एवरेज कितना था? 30 था। लिख दिया ना। 2 व्यक्ति और आ गया तो कितना हो गया? बोलो 33 हो गया, 3 साल बढ़ गया है ना। 2 व्यक्ति और आ गया तो एवरेज कितना हो गया? 33। बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो हाँ या ना। हाँ ना। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी भाई बंधु मित्रों को समस्या है तो भाई अपना हाथ उठाएं, तेजी में धाएं साहब। है किसी को समस्या यहां तक? बिल्कुल नहीं। किसको है? ऐसे नहीं उठाना है, ऐसे उठाना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, चल यहाँ देखिए। ए भाई जी, अरे माइनस करो जी। कितना आया? 1 बराबर तो 5 बराबर। 1 बराबर 3 तो 5 बराबर 3 गुना 15, हाँ या ना। 33 में 3 क्या करूं क्यों 30 बन जाए? 33 में 3 क्या करें क्यों 30 बन जाए? तो यहां हम क्या करेंगे? तो ये दोनों का एवरेज 48 है। एवरेज कितना है? 48 है। और एक देसी तरीका आगे तो देख लेंगे, बस कंट्रोल भाई साहब। देसी तरीका क्या? 10 व्यक्ति का 30 है तो कुल कितना हो गया? 300। और 12 व्यक्तियों का कितना हो गया? एवरेज कितना बढ़ गया? 33 हो गया, यही ना। 12 व्यक्तियों का 396 हो गया, यही ना। 10 व्यक्ति का 300, 2 बढ़ गया तो 396। दोनों का एज कितना है? तो दोनों का एज का सम 96 आया। क्या आया? और उन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 48। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसमें और क्वेश्चन है क्या? मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों और मित्रों, 2 क्वेश्चन इसमें और है, देखिए ध्यान से प्लीज। आराम आराम से देखिएगा, बहुत मजा आ रहा है ना। यदि आने वाले दोनों व्यक्तियों का एज का अंतर 16 साल का है, कितना? अच्छा पहले बताओ, दोनों व्यक्ति जो आया है उसका एज का एवरेज कितना है? एज का एवरेज कितना था? 48। एवरेज कितना था? एवरेज कितना था? तो सम कितना हो गया? सम कितना हो गया? एवरेज 48 का है ना 2 व्यक्ति का, तो सम 48 दूनी 96। समझ में आया? और इसमें अंतर दिया है कि उनके एज में 16 साल का अंतर है। 2a बराबर 1 to 112, यही ना। तो a बराबर और 56 माइनस कर दो, कितना आ गया? 40। समझ में आया? अरे यहाँ पर a का वैल्यू 56 आया, 56 जाकर माइनस करें तो 40 ना आएगा। ये आ गया सेकेंड प्रश्न का आंसर। समझ में आया? पहले एवरेज निकालना पड़ेगा 48 दूनी 96, तो सम कितना आ जाएगा? 96। बोलो हाँ या ना।
और आप तो बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति हो। एज एवरेज 48 है तो सम 96 और अंतर कितने का है 16। तो मैंने कहा अंतर को माइनस करो, 96 में से 16 माइनस कर दो, 80 को आधा आधा कर दो, वो 16 ज्यादा है, 40 में 16 जो 56 56 40 आंसर हो गया। बोला हाँ या ना, सिखाया था ना। अंतर 16 साल का है, दोनों का सम 96 है, तो अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार। 16 साल माइनस कर दो उसमें से, 96 16 का था 80, अब तो बराबर है, जितना अधिक था उसको दे दो भैया, लो तो अपना 16, अब बराबर रहो सब लोग। अब 80 में बराबर, तो 80 में बराबर 40 40 और उस 16 अधिक है तो 16 जोड़ दिया, 56 40 आंसर। बोलो हाँ या ना। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, दोनों जो आया है उसका एज का रेशियो 2:1 है। The ratio the age of two new persons is given 2:1. Yes or no? आने वाले दोनों व्यक्ति का एज का रेशियो 2:1 है। अच्छा, दोनों का सम क्या है? 48 दूनी एवरेज 48 से सम कितना हो 96। तो बड़ा व्यक्ति, बड़ा मतलब 1/2 में गुने 3 से भाग दो, 32 दूनी, इसके अकॉर्डिंग बड़े का 64 हो गया। समझ में आया? क्या बना सकते हो? आगे बनाए। चलो आज तक कम ही पढ़ते हैं, है ना, कल पढ़ेंगे। ओके।